रुकिए मत, यह वीडियो बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी आपके सामने आने वाली है वह देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की जिंदगी बदलने वाली है। आज बात होगी 18 महीने के डीए एरियर की, जिसमें एक झटके में 1,70,000 रुपए तक की रकम कर्मचारियों और पेंशन धारकों के खाते में आ सकती है। आज बात होगी 8वें वेतन आयोग की उस प्रेस विज्ञप्ति की जिसने पूरे देश के कर्मचारी वर्ग में हलचल मचा दी है। आज बात होगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA के 4,500 रुपए तक पहुंचने की संभावना की। आज बात होगी कम्यूटेशन रिकवरी के उस 11 साल वाले फॉर्मूले की जिसका इंतजार लाखों पेंशन भोगी वर्षों से कर रहे हैं। और आज बात होगी जुलाई 2026 से डीए के 64% तक पहुंचने की उस बड़ी संभावना की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। दोस्तों, ये सारी जानकारी इतनी बड़ी है कि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद एक बहुत बड़ा अपडेट आपसे छूट जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह विस्तृत विश्लेषण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी 18 महीने का डीए एरियर। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने आर्थिक हालात को देखते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी कुल 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक दिया था। उस समय सरकार का कहना था कि देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और इसीलिए यह फैसला लिया गया। लेकिन दोस्तों, तब से लेकर आज तक कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन लगातार यह मांग उठाते आ रहे हैं कि जिस अवधि का डीए रोका गया था उसका एरियर यानी बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वापस दिया जाए। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि जब कोरोना काल में सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती हुई थी तो उसकी भरपाई बाद में कर दी गई, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मामले में अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह 1,70,000 रुपए का आंकड़ा कहां से आया। दोस्तों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से जो अनुमानित कैलकुलेशन सामने रखी गई है उसके अनुसार यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और उस दौरान के महंगाई भत्ते के प्रतिशत को जोड़कर 18 महीने के हिसाब से गणना की जाए तो यह राशि कुछ वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिए लगभग 1,70,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि दोस्तों, यह आंकड़ा हर कर्मचारी के लिए अलग अलग होगा क्योंकि यह उनके पे लेवल, बेसिक सैलरी और पद पर निर्भर करता है। इसीलिए यह मान लेना कि हर किसी को एक समान 1,70,000 रुपए मिलेंगे यह सही नहीं होगा। यह सिर्फ एक अनुमानित और अधिकतम संभावित आंकड़ा है जो कुछ संगठनों की गणना में सामने आया है। अब बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति की जिसका जिक्र शीर्षक में किया गया है। दोस्तों, समय समय पर कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़े विषयों पर स्पष्टीकरण जारी किए जाते रहे हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इस 18 महीने के एरियर को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया हो कि यह एरियर दिया जाएगा। यह मांग अभी भी कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार उठाई जा रही है और इसे 8वें वेतन आयोग के सामने भी प्रमुखता से रखा गया है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है तो इस पुरानी मांग का निपटारा भी साथ में कर दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक साथ राहत मिल सके। दोस्तों, यह विषय जितना बड़ा दिखाई देता है उतना ही संवेदनशील भी है क्योंकि इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर भी पड़ता है। इसीलिए इस पर अंतिम फैसला लेने में सरकार को समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से यह मांग लगातार जोर पकड़ रही है उससे यह साफ है कि आने वाले समय में इस विषय पर सरकार की ओर से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आ सकती है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने संगठनों के माध्यम से इस मांग को उठाते रहें और सरकारी अधिसूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखें ताकि जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आए उन्हें उसकी सही जानकारी मिल सके। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की चर्चा कर लेते हैं
यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर आई ताजा जानकारी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन तो सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है, लेकिन कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार इसके लागू होने की तारीख और फिटमेंट फैक्टर को लेकर जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वह आंकड़ा होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसकी वजह से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 या उससे अधिक रखा जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उचित राहत मिल सके। दोस्तों, कुछ कर्मचारी संगठनों ने तो यह भी मांग रखी है कि फिटमेंट फैक्टर 3.00 से अधिक भी रखा जा सकता है, ताकि न्यूनतम वेतन एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंच सके। हालांकि दोस्तों, यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर का अंतिम निर्धारण वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होता है। इसीलिए अभी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह सिर्फ मांग और अनुमान के स्तर पर ही है। दोस्तों, आयोग के गठन के बाद अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है कि आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशन भोगी संगठनों और विभागों से सुझाव और मांगें प्राप्त कर रहा है। इसके बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा। सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम फैसला लेगी कि किस फिटमेंट फैक्टर के साथ किस तारीख से नया वेतनमान लागू किया जाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर और लागू होने की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इन दावों को अंतिम सच मान लेना सही नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वह धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं, यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA को लेकर आई बड़ी मांग। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन पेंशन धारकों के लिए जो CGHS या किसी अन्य कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि 1,000 रुपए प्रति माह निर्धारित है, जो सालों से नहीं बढ़ाई गई है। जबकि दोस्तों, इस दौरान अस्पतालों में इलाज का खर्च, दवाओं की कीमतें और मेडिकल जांच का खर्च कई गुना बढ़ चुका है। इसी वजह से पेंशन भोगी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 4,500 रुपए प्रति माह किया जाए। दोस्तों, संगठनों का तर्क है कि जब चिकित्सा खर्च में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो 1,000 रुपए की यह राशि आज के समय में बेहद कम पड़ती है और इससे बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपनी दवाइयों और नियमित इलाज के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। यह मांग 8वें वेतन आयोग के सामने भी प्रमुखता से रखी गई है, ताकि नए वेतनमान के साथ साथ इस भत्ते में भी संशोधन किया जा सके। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है कि यह अभी तक एक मांग के स्तर पर ही है। इस पर सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है, उससे यह उम्मीद जरूर बनती है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस भत्ते को लेकर कोई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वह इस विषय पर अपने संगठनों के माध्यम से आवाज उठाते रहें और सरकारी सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की चर्चा कर लेते हैं, यानी कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर आई महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करवा सकता है और बदले में एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसकी मासिक पेंशन से एक निश्चित अवधि तक कटौती की जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह कटौती पूरे 15 वर्षों तक जारी रहती है। दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों का लंबे समय से यह कहना है
कि सरकार अपनी दी गई राशि लगभग 10 साल 8 महीने में ही वसूल कर लेती है। इसीलिए अतिरिक्त वर्षों तक कटौती जारी रखना उचित नहीं है। इसी वजह से यह मांग जोर पकड़ रही है कि रिकवरी अवधि को घटाकर 11 साल किया जाए। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में यह अवधि पहले से ही 11 और 12 साल निर्धारित है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब राज्य सरकारें कम अवधि में यह वसूली पूरी कर सकती हैं, तो केंद्र सरकार में भी यही नियम क्यों नहीं लागू किया जा सकता। यह मांग 8वें वेतन आयोग के सामने भी प्रमुखता से रखी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। यह अभी मांग के स्तर पर ही है। और अंत में बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के उस बड़े आंकड़े की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा किया जा रहा है। दोस्तों, जनवरी से मई 2026 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी हो चुके हैं और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा 60% DADR जुलाई 2026 से बढ़कर लगभग 63% से 64% के बीच पहुंच सकता है। दोस्तों, जून महीने का अंतिम आंकड़ा आने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि यह बढ़ोतरी ठीक कितने प्रतिशत की होगी। सोशल मीडिया पर कई तरह के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, इसीलिए अंतिम आंकड़े के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार करना ही सबसे सही तरीका होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। इसी तरह की सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।